अकबर और बीरबल के रिश्ते भारत के इतिहास में बेहद प्रसिद्ध हैं। जहां एक और अकबर महान सम्राट थे, वहीं बीरबल उनकी सबसे विश्वसनीय और समझदार मंत्री थे। अकबर और बीरबल की कथाएं न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि ये हमारे जीवन में बुद्धिमानी, सत्य और न्याय की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों के बीच सुनाई जाती रही हैं और आज भी इनका महत्व कम नहीं हुआ है। 1. राजा का न्याय। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। तभी एक आदमी आया और उसने बीरबल से कहा, महाराज, मुझे एक समस्या है। मैं अपने परिवार को अच्छे से पालने के लिए बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी पत्नी मुझे तंग करती है। वह हमेशा मेरे पैसे की मांग करती है, चाहे मेरे पास पैसे हो या न हो। बीरबल ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर अकबर से कहा, महाराज, इस आदमी की बात में सच्चाई हो सकती है, लेकिन हमें यह जानने के लिए और अधिक सबूतों की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह कैसे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आदमी सच बोल रहा है या नहीं। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इस आदमी की पत्नी से मिलकर पता करूंगा कि क्या बात है। बीरबल ने उस महिला से मुलाकात की और उसे समझाया कि कैसे उसे अपने पति के साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिए और जीवन को सुखी बनाना चाहिए। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर से कहा कि वह उस आदमी को और उसकी पत्नी को दरबार में लाने का प्रस्ताव रखते हैं। अकबर ने इसे स्वीकार किया। बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलाया और पूछा, तुम दोनों के बीच क्या समस्या है? महिला ने कहा, महाराज, मेरे पति का व्यवहार कभी ठीक नहीं रहता। वह मुझे हमेशा कम पैसे देते हैं और कभी कभी वह मुझे परेशान भी करते हैं। अकबर ने महिला से पूछा, क्या तुमने कभी अपने पति से इस बारे में खुलकर बात की है? महिला चुप रही और बीरबल ने फिर कहा, महाराज, यही वह कारण है कि कोई भी रिश्ते में कभी खुश नहीं रह पाता। यदि हमें जीवन में सुख शांति चाहिए तो हमें अपने मुद्दों को आपस में बात करके हल करना चाहिए। अकबर ने यह समझते हुए दोनों को सलाह दी और उन्हें खुश रहने के लिए अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने की सलाह दी। यह घटना दर्शाती है कि बीरबल ने अपने चतुराई से अकबर को यह सिखाया कि न्याय हमेशा सिर्फ सजा देने के बारे में नहीं होता, बल्कि समझदारी और समाधान के रास्ते भी होते हैं। 2. सच बोलने की ताकत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सच बोलने का समर्थन करते हो, लेकिन क्या सच हमेशा फायदे का होता है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, सच हमेशा फायदेमंद होता है, भले ही वह कड़वा क्यों न हो। अकबर ने कहा, यदि तुम सच बोलने का इतना समर्थन करते हो, तो आजकल के समय में ऐसा कौन सा सच है जिसे तुम बिना किसी डर के कह सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मैं हमेशा सच कहता हूं। उदाहरण के तौर पर, आज मैं कह सकता हूं कि अगर आप अपना चेहरा ठीक से देखें तो आपको भी पता चलेगा कि आप मेरे मुकाबले कम सुंदर हैं। अकबर इस बात पर थोड़ा चौंके, लेकिन उन्होंने बीरबल की समझदारी को सराहा। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी बातें हमेशा अद्भुत होती हैं, बीरबल। तुम सच बोलने के मामले में बहुत ही निपुण हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच बोलने का साहस और समझ होना चाहिए, और सच हमेशा सच्चाई की जीत होती है। 3. बीरबल की चतुराई, सोने का जांच। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरे पास यह सोने का एक बड़ा कड़ा है जो बहुत ही मूल्यवान है। व्यापारी ने कड़ा अकबर को दिखाया और कहा, यह कड़ा शुद्ध सोने का है। अकबर ने कड़ा देखा और उसे सही ठहराया, लेकिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस कड़े को जांचो, क्या यह शुद्ध सोने का है? बीरबल ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए कड़ा लिया और अपने पास रख लिया। अकबर हैरान हुए और बोले, क्या तुम बीरबल को सोने की पहचान नहीं सिखा सकते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सोने की पहचान एक कला है। इसे जल्दी से पहचानने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना होता है। कुछ समय बाद बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या आप इस कड़े के शुद्ध होने की गारंटी देते हैं? व्यापारी ने जवाब दिया, बिल्कुल, महाराज। फिर बीरबल ने कहा, तो महाराज, इस कड़े को सोने के एक बड़े टुकड़े में बदलने का एक तरीका है। बीरबल ने व्यापारी से कड़ा वापस लिया और कहा, यह कड़ा एक बहुत ही चतुर तरीके से डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका मुख्य घटक यह है कि यह कड़ा केवल सोने से नहीं बल्कि अन्य धातुओं से भी मिलाकर तैयार किया गया है। व्यापारी की आंखें फैल गईं और अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की। 4. वह चतुर बीरबल।
अकबर के दरबार में एक दिन एक नए मंत्री ने बीरबल को चुनौती दी। बीरबल, तुम हमेशा अकबर के दरबार में सबसे चतुर और बुद्धिमान माने जाते हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। बीरबल मुस्कराए और अकबर से कहा, महाराज, अगर इस मंत्री को लगता है कि वह मुझसे ज्यादा चतुर है तो हमें इसे एक परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने दोनों को चुनौती दी कि वे एक सवाल का उत्तर दें। सवाल था, जन्म से बड़ा कौन है, सूर्य या चांद? मंत्री ने तुरंत कहा, सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही सभी चीजें जीवन पाती हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चांद बड़ा है क्योंकि चांद बिना किसी प्रकाश के भी रात को आलोकित करता है। अकबर ने दोनों के उत्तरों पर गौर किया और कहा, बीरबल, तुम सही हो। ज्ञान कभी न खत्म होने वाली यात्रा है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा किसी से कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति छोटा हो या बड़ा। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम सीखते हैं कि समझदारी, चतुराई और न्याय का क्या महत्व है। बीरबल ने अकबर के दरबार में हमेशा अपने बुद्धिमानी और समझदारी से न केवल समस्याओं को हल किया, बल्कि दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इन कहानियों से हम यह समझ सकते हैं कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपने दरबार में न केवल अपने निर्णयों से, बल्कि अपने साथियों से भी सीखते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने राजा के सामने अपनी शिकायत रखी। व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे पास एक बहुत ही मूल्यवान घोड़ा था जिसे मैं बेचने के लिए बाजार ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक आदमी ने मुझे घोड़ा छीन लिया। उसने मुझसे कह दिया कि वह उसे अपना घोड़ा समझता है और मुझसे छीन कर ले गया। अब मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उस आदमी को बुलवाया जो घोड़ा लेकर आया था। वह आदमी अकबर के दरबार में आया और कहा, महाराज, यह घोड़ा मेरा है। मैं उसे पहले से जानता था और कई सालों से उसका पालन पोषण कर रहा था। यह घोड़ा मेरा है और व्यापारी ने इसे चुराया है। अकबर को समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले में क्या किया जाए। दोनों ने अपनी अपनी बात सही साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं था। तभी अकबर ने बीरबल को बुलाया और इस समस्या को हल करने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और फिर अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस मामले की जांच करने का एक तरीका पता है। मैं दोनों पक्षों को एक एक मौका दूंगा और घोड़े को एक विशेष स्थिति में रखकर देखूंगा कि कौन सही है। अकबर ने बीरबल के सुझाव को माना और दोनों को दरबार से बाहर भेज दिया। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों को एक एक चिट्ठी दी और कहा, आप लोग इस चिट्ठी में अपनी बात लिखकर लाएंगे और मैं उसी के आधार पर निर्णय लूंगा। इसके बाद बीरबल ने दोनों से कहा कि वे अपने अपने पक्ष में एक कहानी लिखें जिसमें यह बताया जाए कि घोड़ा क्यों उनका है। दोनों को यह करने में कुछ वक्त लगा, लेकिन अंत में दोनों ने अपनी चिट्ठियां पेश की। बीरबल ने उन चिट्ठियों को ध्यान से पढ़ा। व्यापारी की चिट्ठी में लिखा था कि उसने घोड़े को खरीदा था और उस पर विश्वास करके यात्रा कर रहा था। वहीं दूसरे आदमी ने लिखा था कि वह बचपन से घोड़े के साथ था और यह घोड़ा उसकी संपत्ति है। बीरबल ने एक योजना बनाई। वह दोनों से कहे गए थे कि वे अब एक दूसरे को देखे बिना यह तय करें कि घोड़ा किसका है। बीरबल ने कहा, अब मैं घोड़े को एक छोटे से बाड़े में बंद कर दूंगा। अगर घोड़ा किसी एक को पहचान कर निकले तो वही सही होगा। सभी ने देखा कि जब घोड़ा दोनों के सामने रखा गया तो घोड़ा पहले व्यापारी के पास गया और उसकी ओर बढ़ा। यह देखकर अकबर और अन्य लोग हैरान रह गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह व्यापारी का घोड़ा है। घोड़ा अपने मालिक को पहचानता है और इसने व्यापारी के पास जाने का चुनाव किया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और व्यापारी को उसका घोड़ा वापस कर दिया। इसके बाद अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच्चे न्याय का पालन किया और मुझे यह समझाया कि किसी मामले को हल करने के लिए हमें कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले हमें पूरी तरह से स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए और उसके बाद ही न्यायपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। बीरबल की चतुराई ने अकबर को यह समझाया कि बिना तथ्यों के किसी भी मामले का निपटारा नहीं किया जा सकता। प्राचीन भारत में एक समय अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान मंत्री था,
जिसकी चतुराई और दूरदृष्टि के कारण वह अकबर का सबसे प्रिय सलाहकार बना हुआ था। अकबर और बीरबल के रिश्ते सिर्फ राजा और मंत्री के नहीं, बल्कि मित्र और मार्गदर्शक के थे। अकबर हमेशा बीरबल की सूझबूझ से प्रभावित रहते थे और उसकी सलाहों पर विश्वास करते थे। इन दोनों के बीच संवाद में जो बात सबसे महत्वपूर्ण थी, वह थी सत्य बोलने की शक्ति और उसकी ताकत। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल किया, बीरबल, तुम्हें सच बोलने की इतनी ताकत का क्या अनुभव है? क्या सच बोलने से हमेशा लाभ होता है? बीरबल ने राजा के सवाल पर सोचा और फिर कुछ पल बाद कहा, महाराज, सच हमेशा अपने में ताकत रखता है, भले ही वह कड़वा क्यों न हो। सच बोलने से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि यह हमें सही रास्ते पर ले जाता है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और फिर बीरबल से कहा, मुझे एक उदाहरण दो जिससे मैं समझ सकूं कि सच बोलने की ताकत क्या है। बीरबल मुस्कराए और फिर एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया जो अकबर को सच बोलने की ताकत का एहसास दिला सके। कहानी की शुरुआत, बीरबल और अकबर का सवाल। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो आपको यह समझाने में मदद करेगी कि सच बोलने का हमेशा अच्छा परिणाम होता है। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बात सुनी और कहा, बीरबल, मैं इस कहानी का बेसब्री से इंतजार करूंगा। कहानी, सच का खेल। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था जिसे अपने काम से बहुत प्यार था। उसकी दुकान में हर तरह की चीजें बिकती थीं, लेकिन उसका सबसे बड़ा आकर्षण था उसकी सुनहरी मूर्तियां। व्यापारी की मूर्तियां बहुत सुंदर और कीमती थीं, इसलिए लोग दूर दूर से उसे खरीदने आते थे। एक दिन व्यापारी के पास एक व्यक्ति आया जो गांव के सबसे अमीर आदमी का नौकर था। उसने व्यापारी से एक सुनहरी मूर्ति खरीदी और उसे खरीदने के बाद वह सीधा अपने मालिक के पास गया। लेकिन मालिक ने मूर्ति को देखा और उसे पसंद नहीं किया। उसने नौकर से कहा, यह मूर्ति बहुत साधारण है, क्या तुम इसके लिए अधिक पैसे दिए थे? नौकर ने जवाब दिया, नहीं मालिक, मूर्ति के बारे में मुझे केवल एक जानकारी थी कि यह सुनहरी है और बहुत कीमती है। व्यापारी ने कहा था कि यह उच्च गुणवत्ता की है, इसलिए मैंने इसे खरीदा। मालिक ने मूर्ति को ध्यान से देखा और कहा, तुमने सही किया, लेकिन मुझे शक है कि यह असली सुनहरी मूर्ति नहीं हो सकती। हम इसे किसी विशेषज्ञ से जांचवाते हैं। अगले दिन उस अमीर आदमी ने मूर्ति को एक जौहरी के पास भेजा जो विशेष रूप से सोने और चांदी की वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करता था। जौहरी ने मूर्ति का निरीक्षण किया और पाया कि यह मूर्ति असली सोने की नहीं थी। यह तो केवल सोने की परत से ढकी हुई थी। यह देखकर जौहरी ने मालिक को बताया कि मूर्ति के बारे में व्यापारी ने झूठ बोला था। मालिक ने गुस्से में आकर नौकर से कहा, अब तुम इस व्यापारी से हिसाब लो। वह हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। नौकर ने वापस व्यापारी से संपर्क किया और उसे अपने मालिक के गुस्से का कारण बताया। व्यापारी बहुत घबराया और उसने नौकर से कहा, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें सही समाधान दूंगा। मैं अपने शब्दों से पक्का वादा करता हूं कि मैंने आपको झूठ नहीं बोला। व्यापारी ने सोचा, अगर मालिक को मूर्ति की असलियत का पता चला तो वह मुझसे बहुत नाराज होगा, लेकिन अगर मैं सच बोल दूंगा तो शायद वह मुझसे माफी मांग सके। वह व्यापारी अपने व्यापार को लेकर हमेशा ईमानदार रहा था और अब उसे डर था कि कहीं उसके झूठ का पर्दाफाश न हो जाए। लेकिन व्यापारी ने मन ही मन ठान लिया कि वह सच बोलने से पीछे नहीं हटेगा। उसने सोचा, सच्चाई बोलने से भले ही मुझे नुकसान हो, लेकिन अंत में यही सही होगा। उसने उसी दिन अपने मालिक से मिलने का निर्णय लिया। सच का सामना करना, व्यापारी की ईमानदारी। जब व्यापारी मालिक के पास पहुंचा तो उसने सीधे अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मालिक, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मैंने आपको जो मूर्ति बेची वह असली सुनहरी नहीं थी। मैंने जानबूझकर इसे सस्ता बनाने के लिए सोने की परत चढ़ाई थी ताकि उसे अधिक मूल्य पर बेच सकूं। यह मेरी बड़ी गलती थी और मैं इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूं। मालिक ने व्यापारी की बात सुनी और कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन मुझे यह देखना अच्छा लगा कि तुमने सच बोला। तुम्हारे सच्चे शब्दों ने मुझे तुम्हारी ईमानदारी का एहसास दिलाया। तुम्हारे जैसे व्यापारी की मुझे इज्जत करनी चाहिए जो अपने गलत काम को स्वीकार करने का साहस रखता है।
व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मैं जानता हूं कि मैं गलत था, लेकिन मैं केवल यही चाहता हूं कि आप मुझे माफ कर दें। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी गलती मानी है और यही सबसे बड़ा कदम है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन तुम्हें आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी ईमानदारी की सराहना करता हूं और तुमसे यही उम्मीद रखता हूं कि तुम अपने व्यापार में हमेशा सच्चाई का पालन करोगे। व्यापारी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानता था कि उसकी ईमानदारी ने उसे सम्मान दिलाया। उसने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मैं वादा करता हूं कि आगे से कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। कहानी का निष्कर्ष, सच्चाई की ताकत। अकबर ने बीरबल की कहानी सुनकर कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। इस कहानी से यह साफ है कि सच बोलने से चाहे कुछ समय के लिए परेशानी हो, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। ईमानदारी और सच बोलने से कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति को सम्मान और आदर प्राप्त कराता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, सच बोलना हमेशा सबसे अच्छा रास्ता होता है। सच से भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि झूठ अंततः पकड़ा ही जाता है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहते हो, बीरबल। सच में ताकत होती है और हमें कभी भी सच बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। निष्कर्ष। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सच बोलने की ताकत जीवन में कभी भी खोई नहीं जाती। भले ही सच बोलने से हमें कुछ समय के लिए कठिनाई हो, लेकिन अंततः यही हमें सम्मान और सही रास्ते पर चलने का अवसर देता है। बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य को स्वीकारना और उसे बोलना हमेशा सही होता है, क्योंकि झूठ की ताकत से कहीं अधिक सच्चाई की ताकत होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा और एक रंक रहते थे। यह कहानी उनकी मुलाकात और उस मुलाकात से सीखने योग्य जीवन के कुछ गहरे सिद्धांतों की है। इस कहानी में राजा और रंक के बीच की अंतर, एक दूसरे के विचार और उनके जीवन के अनुभवों का आदान प्रदान हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि सुख और दुख, समृद्धि और दरिद्रता, अच्छे और बुरे हालात सिर्फ बाहरी तत्वों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि वे हमारे दृष्टिकोण और हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर भी आधारित होते हैं। राजा का जीवन। राजा वीरेंद्र सिंह अपने राज्य का सबसे शक्तिशाली और सम्मानित व्यक्ति था। वह अपने राज्य में आदर्श शासक के रूप में जाना जाता था। उसका राज्य समृद्ध था, लोग खुश थे और चारों ओर शांति थी। वह हमेशा न्याय और धर्म की बात करता था और अपने राज्य की भलाई के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसकी जिंदगी ऐश्वर्य, सामर्थ्य और शाही गरिमा से भरी हुई थी। लेकिन भीतर से राजा वीरेंद्र सिंह हमेशा एक खालीपन और दुख महसूस करता था। उसे लगता था कि उसे सच्ची खुशी नहीं मिली और वह अपने जीवन में कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं पा सका था। राजा का दिल हमेशा अपने राज्य की भलाई के लिए काम करता था, लेकिन फिर भी उसे अपने जीवन में कुछ कमी महसूस होती थी। वह सोचता था कि शायद राज्य की समृद्धि और ऐश्वर्य ही उसे खुश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। दिन प्रतिदिन उसे महसूस होने लगा कि उसकी शाही स्थिति ने उसकी असली खुशी को छीन लिया है। रंक का जीवन। दूसरी ओर, एक छोटे से गांव में एक रंक का जीवन था जिसका नाम रामू था। रामू किसी समय राजा के राज्य के ही एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, वह अपनी दिनचर्या में खुश रहता था। वह एक गरीब व्यक्ति था और रोज किसी न किसी काम से अपने घर का गुजारा करता था। उसकी जिंदगी में न तो ऐश्वर्य था और न ही कोई बड़ा नाम था, लेकिन वह अपने छोटे से घर में पूरी तरह से संतुष्ट था। रामू का जीवन अपने काम में संतोष और सुख से भरा हुआ था। वह न तो अधिक धन का इच्छुक था और न ही किसी बड़ी उपाधि का। उसे बस अपने परिवार के साथ खुशी से जीने का आनंद था। रामू के पास ना तो बड़े बड़े महल थे और ना ही कोई राजसी वस्तुएं, लेकिन वह अपने जीवन में जितना खुश था, उतना कोई और नहीं था। उसे लगता था कि सच्ची खुशी अपने काम में संतुष्टि, अपने लोगों के साथ समय बिताने और जीवन के छोटे छोटे सुखों में छिपी हुई है। राजा और रंक की मुलाकात। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह को अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई और उसने निर्णय लिया कि वह राज्य से बाहर जाएगा और कुछ समय तक अकेला रहने की कोशिश करेगा, ताकि वह अपने दिल की बात समझ सके। उसने अपने दरबारियों को आदेश दिया और राज्य से बाहर निकलने के लिए निकल पड़ा।
राजा वीरेंद्र सिंह कई दिनों तक जंगलों में घूमते रहे और एक दिन एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उसने रामू को देखा, जो अपने खेतों में काम कर रहा था। राजा ने उसे देखा और उसकी खुशी और संतुष्टि की विशेषता पर ध्यान दिया। वह रामू के पास गया और उससे बात करने का निर्णय लिया। राजा ने रामू से पूछा, तुम किस लिए इतना खुश रहते हो? तुम्हारे पास तो बहुत कुछ नहीं है, फिर भी तुम ऐसे संतुष्ट क्यों हो? रामू ने हंसी के साथ राजा को देखा और कहा, महाराज, मैं हर रोज अपने काम में व्यस्त रहता हूं, मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना है और इससे मुझे खुशी मिलती है। धन और ऐश्वर्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने काम में संतुष्टि और प्यार। राजा वीरेंद्र सिंह ने रामू की बातों को सुना और उसकी समझदारी को सराहा। लेकिन वह फिर भी सोच रहा था कि एक व्यक्ति जो इतना गरीब हो सकता है, वह आखिर कैसे इतना खुश रह सकता है, जबकि एक राजा जो समृद्ध है, वह खुश नहीं है। राजा ने रामू से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? रामू हंसा और कहा, महाराज, मैं आपको पहचानता हूं। आप हमारे राज्य के राजा हैं, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आता कि आप जैसे राजा को क्या परेशानी हो सकती है। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? राजा को यह सवाल बहुत गहरे तक छू गया। उसने रामू से कहा, तुम सही कह रहे हो। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं ऐश्वर्य में डूबा हुआ हूं, लेकिन मुझे सच्ची खुशी नहीं मिल रही। मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। रामू ने राजा की चिंता को समझा और कहा, महाराज, कभी कभी हम जिन चीजों को सबसे अधिक महत्व देते हैं, वे हमें सच्ची खुशी नहीं देती। खुशी सच्चे उद्देश्य, प्यार, संतुष्टि और शांति में छिपी होती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं जिससे आपको सच्ची खुशी मिल सकती है। रामू का रास्ता। राजा वीरेंद्र सिंह को रामू की बातों में एक गहरी समझ नजर आई। रामू ने राजा को एक सलाह दी, महाराज, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच्ची खुशी आए, तो आपको पहले यह समझना होगा कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि यह आंतरिक संतोष से आती है। आपको अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा। यदि आप दूसरों की सेवा करेंगे, उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे और अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल उनके भले के लिए करेंगे, तो आपको सच्ची खुशी मिलेगी। राजा वीरेंद्र सिंह ने रामू की बातों को गंभीरता से सुना और तय किया कि वह अब अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करेगा। राजा ने अपने राज्य में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने अपनी समृद्धि का उपयोग समाज के भले के लिए किया। उसने न केवल राजमहल के ऐश्वर्य को छोड़ दिया, बल्कि अपनी पूरी शक्ति का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया। सच्ची खुशी का अनुभव। समय बीतने के साथ साथ राजा वीरेंद्र सिंह ने महसूस किया कि अब वह बहुत खुश था। उसे अब सच्ची खुशी मिली थी क्योंकि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लिया था। वह अब अपने लोगों की सेवा करता था और उन्हें खुश देखता था। उसकी खुशियां अब बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपनी सेवा और दूसरों की भलाई में छिपी हुई थीं। रामू की बातें राजा के दिल में घर कर गई थीं। राजा ने जीवन में सच्ची खुशी को अनुभव किया, जो केवल बाहरी ऐश्वर्य से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और सेवा से आती है। निष्कर्ष। राजा और रंक की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची खुशी धन, ऐश्वर्य या बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष, उद्देश्य और दूसरों की सेवा में छिपी होती है। राजा वीरेंद्र सिंह ने यह सीखा कि जितनी ताकत और ऐश्वर्य उसके पास था, वह उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, जबकि रामू, जो एक साधारण रंक था, अपने जीवन में संतुष्ट था। हमें अपनी जीवन यात्रा में यह समझने की आवश्यकता है कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण, हमारे उद्देश्य और हमारे कार्यों पर निर्भर करती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम श्यामलाल था। वह बहुत ही अमीर था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी। श्यामलाल को हमेशा यह महसूस होता था कि उसके पास जितना भी धन था, वह पर्याप्त नहीं था। उसे लगता था कि सच्ची खुशी केवल धन और ऐश्वर्य में है। उसने हर एक चीज खरीदी, महल बनवाए, बगीचे लगाए और अपने आप को ऐश्वर्य से घेर लिया, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिली। वह जीवन में सच्ची खुशी की तलाश में था, लेकिन कभी वह पा नहीं सका।
श्यामलाल का मानना था कि अगर उसके पास और अधिक संपत्ति होगी तो वह खुश रहेगा। वह हमेशा दौलत और धन के पीछे भागता था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत और बेचैन रहता था। एक दिन उसने अपने दिमाग में सोचा, अगर मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाऊं तो शायद मुझे सच्ची खुशी मिल जाएगी। यह विचार सोचते हुए वह अपने महल से बाहर निकला और एक दूरदराज के संत से मिलने गया, जो अपनी साधना के लिए प्रसिद्ध था। संत से मिलना। संत का नाम रामेश्वर था और वह जंगल में एक छोटे से आश्रम में रहते थे। उनकी साधना और जीवन शैली लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। श्यामलाल ने संत से मिलने का निर्णय लिया। वह अपनी लंबी यात्रा तय करके संत के आश्रम पहुंचा और उनकी तपस्या को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। संत रामेश्वर ने श्यामलाल को देखा और उसे अपनी शरण में लिया। श्यामलाल ने संत से कहा, महाराज, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यापारी हूं, लेकिन मुझे सच्ची खुशी नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि धन और ऐश्वर्य में ही खुशी है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं कैसे खुश रह सकता हूं? संत मुस्कराए और कहा, श्यामलाल, तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम धन को ही खुशियों का साधन समझ बैठे हो। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं, जिससे तुम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हो। सच्ची खुशी का रास्ता। संत रामेश्वर ने श्यामलाल से कहा, कल तुम सुबह सुबह एक छोटे से गांव में जाओ और वहां के लोगों से कुछ सीखो। वहां के लोग खुश हैं, लेकिन उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं है। तुम्हें उनके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेंगी। श्यामलाल ने संत की बात मानी और अगले दिन सुबह वह गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचकर उसने देखा कि लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन उनके पास कुछ भी अधिक संपत्ति नहीं थी। उनके घर छोटे थे, लेकिन वे अपने जीवन में संतुष्ट थे। वे एक दूसरे से मिलकर हंसते थे, अपने काम में व्यस्त रहते थे और परिवार के साथ समय बिताते थे। श्यामलाल एक व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हारे पास कोई बड़ा महल नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं है, फिर भी तुम खुश हो। व्यक्ति ने श्यामलाल को देखकर कहा, सच्ची खुशी कभी धन और संपत्ति में नहीं मिलती। हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। हम अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त रहते हैं और हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जब हमारी आत्मा संतुष्ट होती है, तभी हम खुश रहते हैं। खुशी का मूल कारण प्रेम, समझ और संतोष है, न कि धन। श्यामलाल को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, अगर यह लोग इतने खुश हैं, तो उनका राज क्या है? वह और अधिक लोगों से बातचीत करने लगा और उसने महसूस किया कि खुशी का राज भीतर की संतुष्टि और आत्मिक शांति में है, न कि बाहरी संपत्ति और भौतिक वस्तुओं में। श्यामलाल की बदलती सोच। श्यामलाल ने गांव के लोगों से बहुत कुछ सीखा। वह समझ गया कि सच्ची खुशी का स्रोत बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने विचारों, अपने रिश्तों और अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण से है। वह धीरे धीरे अपने दिल की आवाज सुनने लगा और अपनी आंतरिक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वह सोचने लगा, जो खुशियां मुझे कभी नहीं मिली, वह मेरे अपने भीतर ही थी। मुझे सिर्फ उन्हें पहचानने की आवश्यकता थी। श्यामलाल ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपने धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया। वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगा और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करने लगा। उसने जाना कि जब किसी और की मदद की जाती है, तो आत्मा को एक अलग प्रकार की खुशी मिलती है। घर लौटना और परिवर्तन। कुछ समय बाद श्यामलाल ने अपने महल लौटने का निर्णय लिया। लेकिन अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब सिर्फ धन और ऐश्वर्य का पीछा नहीं करता था, बल्कि उसने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश शुरू कर दी थी। उसने अपने कर्मचारियों से भी कहा कि वे सिर्फ पैसे के लिए काम न करें, बल्कि अपने कार्य को प्रेम और जिम्मेदारी के साथ करें। श्यामलाल ने देखा कि जब उसने अपना दृष्टिकोण बदल लिया, तो उसकी खुशियों में भी बदलाव आया। उसका दिल अब पहले से कहीं ज्यादा हल्का और खुश था। अब वह अपने परिवार, दोस्तों और समाज की भलाई के लिए काम करता था। धन और ऐश्वर्य उसके लिए अब प्राथमिक नहीं थे, बल्कि अब उसकी प्राथमिकता दूसरों की मदद करना और सच्ची खुशी की खोज थी। सच्ची खुशी का एहसास। कुछ महीनों बाद एक दिन श्यामलाल संत रामेश्वर से मिलने के लिए वापस उनके आश्रम गया।
वह संत के पास बैठा और कहा, महाराज, अब मैं सच्ची खुशी का अनुभव कर रहा हूं। पहले मुझे लगता था कि खुशी सिर्फ धन में है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि खुशी का असली स्रोत आत्मिक संतुष्टि और दूसरों की भलाई में है। मुझे आपके द्वारा दिखाए